हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस एक और वीडियो में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन डीएचसीपी इश्यूज क्या होते हैं। जो अगर हमारे पास डीएचसीपी हम यूज़ कर रहे हैं हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसमें कॉमन किस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं और उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स का हो सकता है एक प्रॉब्लम हमको। दूसरा हो सकता है कि फेलियर टू डोमेन डीएचसीपी एड्रेस, फेलियर टू ऑब्टेन डीएचसीपी एड्रेस, मतलब हमारे पास कोई सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम उस आईपी एड्रेस को रिसीव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एड्रेस ऑब्टेन फ्रॉम इनकरेक्ट स्कोप। अभी हमने जो स्कोप बनाया है वो भी हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, जिस स्कोप से हम, या फिर मल्टीपल स्कोप है तो हम जिस स्कोप से आईपी एड्रेस देना चाह रहे हैं उससे नहीं गया है, किसी दूसरे स्कोप से चला गया है। फोर्थ है हमारे पास डीएचसीपी डेटाबेस सफर्ड दैट डेटा करप्शन और लॉस। तो ये एक डेटा करप्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। डेटाबेस, डीएचसीपी डेटाबेस के बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। DHCP सर्वर हैज़ exhausted इट्स आईपी एड्रेस पूल। हमने जो पूल बनाया है वो पूल ख़त्म हो गया है और हमारे पास और एडिशनल सिस्टम है, उनको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो ये सारे बेसिक इश्यूज हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी आप देखिए, द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स एंड प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ कॉमन डीएचसीपी इश्यूज। तो हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। जो पहला अभी मैंने बताया था एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, तो वो क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सेम आईपी एड्रेस इज ऑफर टू टू डिफरेंट क्लाइंट्स। मतलब अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का ही अगर हम मैनुअली भी दो सिस्टम को सेम आईपी एड्रेस दे देते हैं तो हमको एरर आता है एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये एक इशू है कि ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल अब देखिए, एन एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट अ लीज, हाउ एवर द क्लाइंट हु हैड द लीज स्टिल बिलीव्स दैट लीज इज वैलिड। तो सपोज़ वो ये कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई लीज़ डिलीट कर दिया है किसी सिस्टम के लिए, बट जो क्लाइंट है उसको यही लग रहा है कि वो लीज़ अभी भी उसके लिए वैलिड है। इफ़ द डीएचसीपी सर्वर डज नॉट वेरीफाई द आईपी, अगर ये हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है उसको वेरीफाई नहीं करता है, इट में रिलीज़ द आईपी टू अदर मशीन। तो अगर उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि वो सिस्टम को लीज चेंज हुआ है या नहीं हुआ है और क्या कंडीशन है, अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो वही आईपी एड्रेस दूसरे सिस्टम को भी दे सकता है। कॉजिंग द एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, तो इससे क्या होगा, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होगा। दो हमारा क्या कहते हैं आईपी एक ही सिस्टम को चला, दो सिस्टम को चला जाएगा सिंगल आईपी एड्रेस। दिस ऑल्सो कैन अकर इन टू डी एच सी पी सर्वर हैव ओवरलैपिंग स्कोप। अगर हमने दो स्कोप बना दिया है और वो ओवरलैप हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये इशू हो सकता है। दूसरा क्या है, फेलियर टू obtain a DHCP एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है, देखिए डिस्क्रिप्शन, द क्लाइंट डज नॉट रिसीव अ DHCP एड्रेस एंड इंस्टेड रिसीविंग एन ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग सेल्फ असाइंड एड्रेस। वो अब क्या हो रहा है, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया हमारे सिस्टम को कि आप डीएचसीपी से आईपी एड्रेस लीजिए, बट अभी इसके पास में क्या है, हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सपोज मैं मेरे ही सिस्टम को ले लेता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ तो मेरा सब स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, सिस्टम में डीएचसीपी नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये मेरा आईपी एड्रेस है क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक दिया है। अब मैं इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए मैंने डाल दिया डीएचसीपी सर्वर नहीं है। तो ये क्या ले लेगा, यहाँ पे देखिए कुछ आईपी आएगा, हम डिटेल पे जाएंगे। तो इसने क्या है, ये आईपी एड्रेस पकड़ रहा है क्योंकि मेरा फायरवॉल पे डीएचसीपी इनेबल है, तो उसका आईपी एड्रेस आ रहा है। अगर ये नहीं होता है तो ये क्या है, अपीपा का एक आईपी एड्रेस ले लेता है जिसका रेंज 169 से स्टार्ट होता है, वो आईपी एड्रेस पकड़ लेता है। लेकिन अभी ये 135 ले लिया है क्योंकि मेरे फायरवॉल पे ही इनेबल्ड है, तो ये फायरवॉल से कम्युनिकेट कर रहा है। तो मैं इसको निकाल के एज इट इज़ कर देता हूँ। और ये मेरा सबनेट मार्क्स अभी के लिए मैं ये डाल दिया, मेरा गेट पे क्या था। ठीक है, मेरे को चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, डीएनएस। तो इस तरीके से हम क्या है, यहाँ पे हमारा जो है आईपी एड्रेस नहीं रिसीव होगा, और उस कंडीशन में ये अपीपा एक रेंज होती है। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया है ये कैसे रेंज है, क्या है एड्रेस का, तो आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल देखते हैं कैसे। इफ़ अ क्लाइंट नेटवर्क कार्ड ड्राइव इज कॉन्फ़िगर्ड इनकरेक्टली। अभी क्या है, वो लैन कार्ड को हमने गलत गलत तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया। इट में कॉज अ फेलियर टू ऑब्टेन अ डीएचसीपी एड्रेस। तो वही चीज़ मैंने बोला है कि, और दूसरा भी ये सपोज़ ये वाला कार्ड भी हमारा हमने कुछ अजीब तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया है, यही वाला। इसको सपोज़ इधर
इधर पे कुछ आईपी देके छोड़ दिया है और इधर पे ऑप्टेन वाले पे चेक मार्क नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या है, सिस्टम को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। या फिर हमने वहाँ पे कुछ गलत आईपी एड्रेस दे दिया है, जब डीएचसीपी का आईपी एड्रेस को हम लैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं कि किस लैन कार्ड से जाएगा, तो उस कंडीशन में भी इशू हो सकता है। दूसरा क्या है, एड्रेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट स्कोप। वो अभी हमने जो मैंने अभी बताया था शुरू में ही कि मल्टीपल स्कोप बना दिया है। अभी देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, द क्लाइंट इज ऑब्टेनिंग एन आईपी एड्रेस फ्रॉम रॉन्ग स्कोप कॉजिंग इट टू एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो इससे क्या है, अभी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जाना किसी नेटवर्क पे है और ये किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। वही रहेगा यहाँ पे, देखिए दिस ऑफन occur बिकॉज द क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द रॉन्ग नेटवर्क। वही नेटवर्क पे भी हम गलती से कनेक्ट कर दिया है या स्कोप लगा दिया, तो उस कंडीशन में यह प्रॉब्लम होगा। दूसरा क्या है, डीएचसीपी डेटाबेस सफर्स डेटा करप्शन और लॉस। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, द डीएचसीपी डेटाबेस बिकम अनअवेलेबल और इज लॉस्ट ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर। सपोज हमारे कुछ क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या फिर लैन कार्ड क्रैश हो गया, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है। A hardware failure can occur the database to become corrupted। तो अगर हमारा कुछ हार्डवेयर ही करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, लैन कार्ड हो गई, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा डेटाबेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है डीएचसीपी सर्वर एग्जॉस्ट इस आईपी एड्रेस पूल। तो मैंने अभी जो जैसे बोला था कि आईपी एड्रेस खत्म हो गए हैं, डीएचसीपी सर्वर आईपी स्कोप हैव बीन डिप्लेटेड। एनी न्यू क्लाइंट रिक्वेस्टिंग एन आईपी एड्रेस विल बी रिफ्यूज्ड। वो ये कि आईपी एड्रेस खत्म हो गया है, कोई दूसरा क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करा तो उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल यही है, ऑल द आईपीस असाइन टू स्कोप आर लीज्ड। तो जो जितने हमने स्कोप बनाया है वो सारे आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम को असाइन हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बेसिक डेटाबेस हमारा डीएचसीपी में कॉमन इश्यूज़ क्या हो सकता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल तो आप ज़्यादा वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पे है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड वेट फॉर माई द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।